और जिसके तन मन वचन पर इतना कंट्रोल है, इतनी स्वस्थता है कि जिसके मन में किसी के लिए, शरीर से वाणी से तो छोड़ दो, मन में भी किसी के लिए दुर्भावना नहीं रह गई, ऐसे संत प्रत्यक्ष भगवान के समान है, परवश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तन कृत मन कृत वचन कृत काहू दुष्ट नाहि, तुलसी ऐसे संतजन राम रूप जगमाए। जो तन से मन से वचन से किसी को भी तकलीफ नहीं देता, तकलीफ देने की सोचता नहीं है, जिसके मन में सबके लिए कल्याण कामना है। गोस्वामी जी कहते हैं, समझ लो ऐसे संत प्रत्यक्ष में भगवान राम के समान है, भगवान राम के ही अवतार है, उनकी भावना में। ये जीवन ऊंचाई की पराकाष्ठा है। कल्याण करना है तो हमें इसी ऊंचाई पर लाना होगा, चाहे मजबूरी वक्त इसको समझे, चाहे हकीकत समझे। मैं तथागत बुद्ध की बात कह रहा था। बुद्ध बैठे थे, एक युवक आया और आते ही चेहरे पर थूक दिया। अब जरा सोचो, हमारे चेहरे पर कोई आकर के थूक दे, न थूके धूल ही डाल दे, हमारी क्या दशा होगी? क्या हम अपने आप में रह पाएंगे? गाली गलौज मारपीट पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर थूका, बुद्ध ने सिर उठा करके देखा और कपड़े से पोंछ दिया थूक को। फिर युवक से बुद्ध ने कहा, तुम्हें कुछ और कहना है? युवक तो हैरान हो गया। बड़ी शांति से बुद्ध पूछते हैं कि तुमको कुछ और कहना है क्या? युवक हैरान। वो तो सोचा था कि जब चेहरे पर मैं थूकूंगा तो बुद्ध गाली देंगे, क्रोध करेंगे, ये करेंगे, तब मुझे क्या करना है। यहां तो बड़ी शांति से और प्रेम से पूछ रहे हैं बुद्ध कि तुम्हें कुछ और कहना है? युवक हैरान हो गया। कहा, नहीं, अभी तो मैंने आपको कुछ कहा नहीं, मैं तो आपके चेहरे पर थूका हूं। बुद्ध ने कहा, मुझे मालूम है तुम चेहरे में थूके, लेकिन तुम्हारा गुस्सा इतना ज्यादा है कि तुम अपनी बात बोल करके नहीं बता पा रहे हो, थूक करके बता रहे हो। थूकना तुम्हारे कहने का ढंग है। ये गुस्सा के मारे तुम बोल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुमने थूक कर अपनी बात कह दी। और अब आधी बात थूक करके कह दी है, आधी बात बोल करके बता दो कि कुछ और कहना है तो। अब ऐसी कोई बात कहे तो सामने वाला क्या कहेगा? वो तो युवक तो लौट आया। बुद्ध अपनी मस्ती में फिर बैठे रह गए साधना में। अब ऐसे जो शांत पुरुष हैं, कृतार्थात्मा हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा तो चैन से कैसे जिएगा? उसका मन खुश कैसे रह सकता है? युवक तो लौट तो आया, बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने एक सच्चे संत का अपमान किया। रात भर बाबा ने उसे नींद भी नहीं आई, पश्चाताप करते रहे। सुबह हुई, नहाए धोए, फिर बुद्ध के पास गया और जाते हुए बुद्ध के चरणों में गिर गया, उसके पैरों पर अपना मस्तक रगड़ने लगा, आंसू बहाते रोते रहा। अब कब तक रोएगा? बुद्ध चुपचाप बैठे देखते रहे। 4 से 10 मिनट तक रोए, आंसू बहाते रहे, मस्तक रगड़ते रहे पैरों पर। सिर उठाए, तब बुद्ध ने कहा, तुम्हें कुछ और कहना है? वो तो और हैरान हो गया। भगवान, मैं तो कुछ कहा नहीं। तो बुद्ध ने कहा, कल तुम थूक कर अपनी बात कहे थे, आज तुम रो कर अपनी बात कह रहे हो। कल तुम्हारा गुस्सा इतना ज्यादा था कि तुम बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए तुम थूक कर अपनी बात कहे। आज तुम्हारे मन में इतना पश्चाताप, इतना ग्लानि है कि तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो रो कर अपनी बात कह रहे हो।
अब रोने से मन हल्का हो गया हो तो अपनी बात कह दो।